News 18 इंडिया। किसान आज दिल्ली कूच का आह्वान कर चुके हैं और इसी को देखते हुए हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट बंद की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। आज रात 12 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि आज जो आंदोलनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम दिल्ली जाएंगे। ऐसे में किसी भी तरीके से कोई र्यूमर ना फैलने पाए और ज्यादा लोगों को आक्रोशित ना हो पाए, इसीलिए जो इंटरनेट की समय सीमा थी उसे अब और बढ़ा दिया गया है। फूलों की एक बड़ी सी माला पहनाई। मराठा समुदाय के लोगों के बीच थोड़ी देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी में सवार होकर चले गए, लेकिन लोगों ने विधानसभा के सामने वाली सड़क पर काफी देर तक जश्न मनाया। विधानसभा में 10% आरक्षण का बिल पास होने की खुशी मना रहे मराठा समुदाय के लोगों ने विधानसभा के सामने पटाखे भी फोड़े। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल पास होते ही महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की मांग उठ गई। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे सरकार मुसलमानों को अनदेखा कर रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने मुस्लिम आरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की कॉपी फाड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को रद्दी टोकरी में डाल देना चाहिए। जब इससे कोई फायदा नहीं है, जब कुछ इससे हो नहीं रहा है, तो मतलब क्या इसका होता है? सरकार ने बनाया था ये हमने नहीं बनाया था, लेकिन मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है उस पर सरकार न तो चर्चा करने को तैयार है, न तो देने को तैयार है। 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया था। महाराष्ट्र में उस वक्त के राज्यपाल शंकर नारायणन ने एक अध्यादेश भी जारी किया था, लेकिन मामला उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। इसी से भड़के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और रईस शेख ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर अपनी आवाज बुलंद की। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों नेताओं ने अपने हाथों में एक पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर पर मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिए जाने के समर्थन में बातें लिखी हुई दिखाई। बिहार के सीतामढ़ी में आरजेडी की जन विश्वास यात्रा की सभा के लिए बनाया गया मंच ही टूट गया। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुजफ्फरपुर से अपनी जन विश्वास यात्रा शुरू की, लेकिन सीतामढ़ी पहुंचने पर उन्हें अपनी बस की छत से ही सभा को संबोधित करना पड़ा, क्योंकि वहां मंच ही टूट गया था। और सीतामढ़ी में जब मंच टूटा तो कांग्रेस नेता अमित कुमार टुन्ना लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मंच टूट गया। इस हादसे से पहले कांग्रेस नेता अमित कुमार टुन्ना लोगों को संबोधित कर रहे थे। वो बेफिक्र दिखे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भाषण के बीच में ही मंच टूट जाएगा और लोग जमीन पर गिर जाएंगे। आज दिख रहा है कि धूप में किस तरह हमारे नेता के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, दिख रहा है। मंच टूटते ही वहां भगदड़ मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या करें। कुछ पल के लिए कांग्रेस नेता अमित कुमार टुन्ना के होश भी उड़ गए। उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। सीतामढ़ी में यह हादसा तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा के पहुंचने से कुछ देर पहले ही हुआ, और इसलिए आयोजकों के सामने चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि बिना मंच के तेजस्वी का भाषण कैसे होगा। इसी वजह से आयोजकों ने तुरंत नया मंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि तेजस्वी के सीतामढ़ी की सभा में पहुंचने से ठीक पहले मंच ही टूट गया। आनंद फानन में आयोजकों ने जुगाड़ वाला मंच बनाने की तैयारी कर ली। आपाधापी के बीच तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा सीतामढ़ी पहुंच गई। मंच टूट चुका था, इसलिए तेजस्वी ने बस से ही लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पहले देसी अंदाज में सर पर हरा गमछा बांधा और फिर भाषण दिया, और चुटीले अंदाज में नीतीश पर हमला किया। साल 1.5 साल बाद वोट ले लेते हैं, कभी सुना है? सीतामढ़ी में हुई इस सभा में आरजेडी के अलावा कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए और बिहार में महागठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश की। तेजस्वी की ये यात्रा नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के कुछ दिनों बाद ही हुई, इसलिए इसे आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन माना गया। अपनी इस यात्रा में तेजस्वी बिहार के 30 से ज्यादा जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर से की और इसके लिए पूजा पाठ करके घर से निकले। तेजस्वी ने पटना में अपने घर पर शिवलिंग का अभिषेक किया, फिर साईं प्रतिमा के आगे पूजा की। इसके बाद उन्होंने गाय को अपने हाथ से खाना खिलाया। इस दौरान तेजस्वी के माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनके साथ रहे। पूजा पूरी होने के बाद तेजस्वी ने उनका आशीर्वाद लिया। यही नहीं, वो नीतीश सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले। नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है, ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। पूजा पाठ के बाद तेजस्वी ने अपनी बेटी के साथ समय बिताया। वो उसके साथ खेलते और
की अंबाला पुलिस ने संदिग्ध ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये वो ड्राइवर हैं जो बड़ी मशीनों के साथ आंदोलन में पहुंचे हैं। पुलिस को शक है कि इन बड़ी मशीनों के जरिए ये ड्राइवर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए पुलिस ने इन ड्राइवरों की फोटो भी जारी की है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्योंकि आज कुछ आंदोलनकारी बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं और ऐसे में कुछ संदिग्ध ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो जारी की गई हैं पुलिस की ओर से, क्योंकि पुलिस को शक कि सरकारी संपत्ति को नुकसान इन ड्राइवर्स द्वारा पहुंचाया जाएगा। आप देख, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तेजस्वी अपने घर और बेटी से दूर रहने वाले हैं और बेटी के साथ खेलकर तेजस्वी ने वो कमी पूरी करने की कोशिश की। अभी तो ढूंढती रहती है पापा को। अभी 4-5 दिन से तो बाहर जा रहे हैं तो बच्चों का शौक होता है। अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी बिहार के 30 से ज्यादा जिलों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले वो मुजफ्फरपुर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा की तैयारी में आरजेडी पिछले कई दिनों से जुटी हुई थी, क्योंकि इस यात्रा को बिहार में आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर पहुंचे तेजस्वी ने यात्रा का आगाज भी इसी अंदाज में किया और एमवाई के बाद बीएएपी समीकरण देते हुए आरजेडी को हर समुदाय की पार्टी साबित करने की कोशिश की। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। लेकिन तेजस्वी के इस नए बयान पर बीजेपी ने तंज कस दिया। एवरवेशन के खेल में वो कुछ भी क्लियर करें, लेकिन ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल उनके माई बाप की ही पार्टी है। मुजफ्फरपुर में बोलते हुए तेजस्वी ने बताया कि बीएएपी बाप में बी का मतलब बहुजन, पहले ए का मतलब अगड़ा, दूसरे ए का मतलब आबादी और पी का मतलब पुअर यानी गरीब है। लेकिन इस बयान पर तेजस्वी की यात्रा के पहले ही दिन सियासी पारा चढ़ गया। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। इस बिल में मराठा समुदाय के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इस बिल को महाराष्ट्र के विधान परिषद में पेश किया गया। राज्यपाल की मोहर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और कानून बनते ही आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे मराठा समुदाय के लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। सत्र के दौरान सदन में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का मसौदा रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। मराठा आरक्षण बिल अगर कानून बन जाता है तो मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री